क्लास 10 तुम्हारे इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ मिला के टोटल मिला के तुम्हारे 10 नंबर का पेपर आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारा पूरा लेटर राइटिंग और पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ कवर करने वाला हूं। पहले मेरी बात को समझ लो, तुम्हारा लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ कौन सा बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा, एग्जैक्ट कौन सा लेटर आएगा, एडिटर को आएगा या कमिश्नर को आएगा, कौन सा एग्जैक्ट आएगा वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा, कौन से ट्रिक्स का यूज करने से सीबीएसई का एग्जामिनर तुम्हारे एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। इस साल का लेटर लिखने का तरीका तुम्हारा क्या है, सही तरीके से लेटर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, वो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। ट्रिक्स याद रखने की ट्रिक्स, तो कभी लेटर को भूलोगे नहीं, वो सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा इस वीडियो के बाद। तुम्हारा लेटर में 5 में 5 बिल्कुल कंफर्म है भाई। ये तरीका जो तुम्हें एकदम आराम से लेटर, क्योंकि बच्चे ना बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं लेटर लिखते समय एग्जाम में, वो सारी चीजें मैं तुम्हें। उसके अलावा तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बहुत सारी चीजें गलती करते हैं, वो मैं ट्रिक्स के साथ पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हें लिखने का तरीका बता दूंगा, क्या क्या ट्रिक्स लगेगी एनालिटिकल पैराग्राफ में। उसके अलावा कौन सा एग्जैक्ट किस टाइप का आएगा वो भी बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना भाई, सिर्फ ये वीडियो, सिर्फ एक वीडियो तुम्हारे 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। क्योंकि यार वो जो चीजें आएगी, लेटर आएगी, तुम्हें वहीं पर बना के लिखना पड़ता है। तो मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें लेटर लिखना है, ट्रिक्स के साथ, पूरे ट्रिक्स के साथ, कि कोई भी लेटर आए जो आएगा वो भी एग्जैक्ट बता दूंगा। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम सारे लेटर और सारे एनालिटिकल पैराग्राफ कर लोगे। इस वीडियो के बाद तुम्हारे 10 में 10 नंबर ना कोई एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, पूरे के पूरे नंबर देगा। सही तरीका इस साल का लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का क्या, वो मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर तुम्हें लेटर लिखने आता है तब भी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यार देखो, सीबीएसई एग्जाम में एक गलती होने पर, एक रिसीवर एड्रेस मिसिंग होने पर, एक सैल्यूटेशन मिसिंग होने पर पूरा नंबर काट लेता, मतलब 5 में से एक नंबर वो काट लेगा, 4 ही देगा। तो तुम्हें अगर 5 में 5 चाहिए, रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। सही तरीका क्या लेटर लिखने का होता है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ऊपर से एनालिटिकल पैराग्राफ में बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं, प्रेजेंट टेंस में गलती कर दिया, हेडिंग देने में गलती करते हैं, वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक नंबर तुम्हारा कोई टीचर नहीं काट पाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि मैंने खुद अपने क्लास 10th में इंग्लिश के पेपर में 90 मार्क्स फोड़ रखे हैं। 12 जैसे इंग्लिश के लेवल के पेपर में, 12th का लेवल पता कर लेना तुम इंग्लिश का पेपर का क्या होता है, उस पेपर में मैंने 88 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं। तो बहुत हद तक मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है 10th 12th की इंग्लिश की, तो मैं तुम्हें बहुत आराम से बता सकता हूं। समझ रहे बात को। इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर कम से कम करना, मैं एक सजेशन तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक जल्दी पकड़ाती है इंग्लिश में, समझ रहे बात को। और टेंस वाली मिस्टेक मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं तुम्हारा लेटर वगैरह क्या आ रहा है। ठीक है, लेटर तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा अनसीन पैसेज रहेगा, 2 अनसीन पैसेज रहेगा, 3 ग्रामर रहेगा, 4 लेटर रहेगा, 5 एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। ध्यान रखना 4 में तुम्हारे 2 पार्ट रहेंगे, एक रहेगा ए और एक रहेगा बी। इसमें से तुम्हें एनीवन एक अटेम्प्ट करना है, या ए को करना है या बी को करना है। जिसको भी अटेम्प्ट करोगे तुम्हें क्वेश्चन नंबर लिख के कि 4 है, 4 के बाद तुम्हें दिखा देंगे 4 का ए तुम अटेम्प्ट करोगे, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम अटेम्प्ट करोगे। पहली चीज वो लिखनी है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है मेरी बात को समझना। 2 आएंगे। पहला चीज तो मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, लोग तुम्हें बोलेंगे इधर आएगा, कंप्लेन आएगा, फलाना आएगा, ढिमक्का आएगा, मैं क्लियर कर रहा हूं। पहला लेटर जो तुम्हारा आएगा 10 साल की हिस्ट्री में, जैसा मैंने मैथ्स में बोला था, बहुत सारी चीजें सेम आई है, मेरी बात को समझ लेना। लेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला जो लेटर आएगा तुम्हारा, पहला या दूसरा में दोनों में से एक तुम्हारा, तुम देख लेना क्या होगा। पहला न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने आएगा, एडिटर को लिखने आएगा। ठीक है, टू द एडिटर को लिखने आएगा। ठीक है, पहला वाला जो रहेगा, दोनों में से एक तुम देख लेना कौन सा एडिटर का होगा। वो मैं तरीका अलग होता है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, सब सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, तरीका थोड़ा अलग। दूसरा जो तुम्हारा रहेगा वो कमिश्नर को, किसी कमिश्नर को, और दूसरा जो तुम्हारा लिखने आएगा, पहला तो न्यूज़पेपर हो गया एडिटर को, दूसरा जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा किसी कमिश्नर को, एमएलए को, तुम्हारा पुलिस स्टेशन के हेड को, किसी भी तरीका को तुम्हें लिखने आएगा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए। समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हें एंड में रिक्वेस्ट भी करना पड़ता है इसमें, इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या मेथड होता है मैं बताऊंगा। पहला दिमाग मेरा न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने आएगा, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया रहेगा या तो नेशनल डेली रहेगा। ध्यान रखना, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया रहेगा तब तुम्हें लिखना टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे नेशनल इंडिया, कैसे लिखना सही तरीका मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला एडिटर को, दूसरा तुम्हारा एमएलए रहेगा। एमएलए कोई भी बड़े पद पे कोई अधिकारी या पुलिस स्टेशन के तुम्हारे हेड को, किसी को भी, या कमिश्नर को, इस तरीके से आएगा। तो एमएलए रहेगा तो तुम्हें क्या लिखना है, द एमएलए, द कमिश्नर, द हेड ऑफ पुलिस, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। समझ रहे बात को, लेटर को। उसके बाद तुम्हारा करना है, समझ रहे बात को। तो पहला वो रहेगा, पहला एडिटर को, दूसरा एमएलए, किसी कमिश्नर को। यही तुम्हारा अभी है, यही आएगा ही आएगा, यही सिलेबस में दोनों, तीसरा कुछ नहीं है। नो कंप्लेंट लेटर, नथिंग। समझ रहे बात को। तो ये दोनों तुम्हारा है, समझ रहे बात को। अब देखो हम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोनों को अटेम्प्ट करेंगे। सही तरीका क्या होता है कि 5 में 5 नंबर तुम्हें बिल्कुल मिल जाए। ध्यान समझना बिल्कुल। पहला तुम्हारा क्या है, हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि तुम्हारा एडिटर वाला क्या होता है। मेरी बात को समझना। यू आर महिमा और मनोज। अगर तुम महिमा रहोगे, लड़की रहोगे, तो महिमा लिखोगे, एंड में जो नाम लिखेंगे, क्योंकि यही वाला नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा लेटर में। अगर तुमने अपना नाम लिखा, नंबर कटे। पहली चीज ध्यान रखना। तो महिमा लड़की रहेगी, अगर तुम लड़की हो तो महिमा लिखना, मनोज लड़की हो तो मनोज लिखना, जो लेटर में दिया रहेगा। रेसिडेंट ऑफ कोई एड्रेस दिया हुआ, ध्यान से इसको मार्क कर लेना कि ये B20 शास्त्री रोड मुंबई। ठीक है, तो ये तुम्हारा एड्रेस दिया हो, तो ये एड्रेस को तुमने मार्क कर लिया पढ़ते समय। ध्यान रखना। अब हम लोग आंसर की तरफ भी चलेंगे। पहले तुम पढ़ते समय क्या क्या देखना वो देख लो, हम लोग फिर आंसर भी देखेंगे। मैंने खुद से तुम्हारे लिए आंसर लिखा जो बिल्कुल सही तरीका है तुम्हारा आंसर लिखने का। समझ रहे हो बात को, जो बिल्कुल सही तरीका है तुम्हारा आंसर लिखने का। अब मेरी बात को समझना। एंड देखो, यू आर महिमा और मनोज, ए रेसिडेंट ऑफ, एड्रेस दिया हुआ है, एंड अ वॉलंटियर विद
क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया को तुम वॉलंटियर चला रहे हो, तुम समझ रहे हो कि इंडिया को साफ करने की कोशिश करने वाली है। एज अ कंसर्न सिटीजन यू हैव टू नोटिस दैट द मरीन लाइंस, तुम्हें पता होगा मुंबई में मरीन लाइंस है, मरीन ड्राइव के बारे में तुमने सुना होगा, हैज बिकम हेवीली पॉल्यूटेड, वो बहुत पॉल्यूट हो गया है इसको विथ प्लास्टिक एंड गार्बेज, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, अब यहां पर तुम्हें बोलेगा या तो नेशनल डेली बोलेगा, इन जनरल सीबीएसई नेशनल डेली बोलता है, तो या तो नेशनल डेली बोलेगा या प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर बोलेगा। प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, जैसे हमेशा सीबीएसई नेशनल डेली बोलता है, लास्ट ईयर उन्होंने प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर बोला, इस बार भी वो नेशनल डेली बोलेगा, तुम ध्यान रखना, बहुत सारे सेट्स में नेशनल डेली बोलता है, ये सारे सेट में काम आएगा। तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर का मतलब क्या, बहुत चर्चित न्यूज़पेपर, प्रोमिनेंट जो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में जो सबसे ज्यादा चल रहा था, अभी आए थे हम लोग, तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर टू रेज, अब यहां नेशनल डेली लगा, नेशनल डेली तुम्हें लिखना आंसर में, अभी प्रोमिनेंट लिखा तब भी तुम्हें प्रोमिनेंट नहीं लिखना, तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया लगा देना है। समझ रहे बात को, प्रोमिनेंट मतलब अभी तुम्हें दिखा देना कि टाइम्स ऑफ इंडिया चला, तो आंसर में तुम टाइम्स ऑफ इंडिया लिखोगे। टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इशू का अवेयरनेस इन योर लेटर, एक्सप्लेन हाउ एनवायरमेंटल डैमेज कैन बी रिड्यूस, किस तरीके से कम किया जा सकता है उसको, एंड एनजीओ जो रहते हैं वो किस तरीके से, इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एनजीओ वगैरह मिला के उसको कम कर सकते हो। अब तुम कैसे लिखोगे, तुम्हें समझ में आ गया क्या क्या बातें हो रही है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान सुनना। अब तुम्हें करना क्या, पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर तुम लिख रहे हो, तो 4 का ए लिखोगे पहले नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, पहले सेंडर एड्रेस, अब 2 पार्ट में ही होगा, पहला पार्ट 1 याद रखना है और दूसरा पार्ट 2 याद, ये 2 पार्ट्स तुम्हें याद रखने, मेरी बात को समझना। पार्ट 1 में तुम क्या करोगे, सेंडर एड्रेस किसको भेज रहे हो, उसके बाद तुम्हारा डेट, रिसीवर सैल्यूटेशन, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सर, फिर कुछ मैजिक लाइन होती है जो हर न्यूज़पेपर वाले लेटर में काम आती है। न्यूज़पेपर पे कभी भी लिखोगे तो ये मैजिक लाइन तुम्हारी चलती है। मैजिक लाइन तुम्हारा क्या, थ्रू द कॉलम्स वाला, मैं बताऊंगा सबको, तो ये तुम्हें चीजें याद रखनी, बस इतना ही रखनी। सेंडर एड्रेस, सेकंड में डेट होगा, ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल। सेंडर एड्रेस पहला होगा पार्ट 1 में, 2 पार्ट्स में होगा, पहला सेंडर एड्रेस, दूसरा डेट होगा, तीसरा रिसीवर का सैल्यूटेशन होगा, जो मैंने बोला था कि द एडिटर, द तुम्हारा कमिश्नर, तीसरा तुम्हारा रिसीवर का एड्रेस, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट होगा जो तुम्हें पता ही है, फिर सर, फिर मैजिक लाइन, उसके बाद बॉडी ऑफ लिखना है। अब बॉडी में क्या क्या चीजें होगी, अब पार्ट 2 हमारा बॉडी आता है, बॉडी में पहले इंट्रोडक्शन तुम लिखोगे, क्या किस बारे में बात होगी, फिर मेन पॉइंट के बारे में बात करोगे, यहां ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, और थर्ड तुम्हारा कंक्लूजन, कि क्या तुम इसका एंड करते हो, मतलब कि क्या तुम बताना चाहते हो कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, और रिक्वेस्ट भी रात में एंड में करोगे कि आई रिक्वेस्ट टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू रेज दिस कंसर्न। समझ रहे बात को, मैं सारी चीजें लिखी है मैंने, बताऊंगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, योर्स ट्रूली और याद रखना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, योर्स ट्रूली लिखना, और तुम्हारा नेम जो क्वेश्चन में दिया, लड़की हो तो महिमा और लड़के हो तो तुम्हारा मनु, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पार्वती और तुम्हारा कार्तिक भी दिया रहता है, तो अलग अलग तरीके से दिया रहता है, वो ध्यान से रखना, अपना नाम मत लिख देना, हाँ सीबीएसई का टीचर 1 नंबर उड़ा लेगा तुम्हारा। समझ रहे बात को, आगे आते हैं। अब मेरी बात को समझो, अब तुम्हें करना क्या, पहले तुम्हें क्या करना, सेंडर से हमें क्वेश्चन में देखा था कि सेंडर किसको सेंड करना है। अब किसको सेंड करना है, यू आर महिमा रेसिडेंट ऑफ, अब तुम्हें सेंडर है जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस, तो तुम मनोज का एड्रेस दिया हो तो ये वाला B20 शास्त्री रोड मुंबई, 2 लाइन में हमेशा लिखा जाता है, तो क्या क्या B20 शास्त्री रोड कॉमा देके मुंबई, 2 लाइन में लिखना है, स्टेट अलग लाइन में लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंडर एड्रेस ग्रीन कलर में हो गया। सेकंड तुम्हारा डेट जिस दिन तुम एग्जाम दे रहे हो, 21 फरवरी 2026, तो ये तुम डेट दे सकते हो, एग्जाम का डेट दे रहे हो, कोई गलत नहीं करेगा, तो एग्जाम वाला डेट तुम्हें दे देना है यहाँ पर, 5 नंबर तुम्हें मिल जाए। सेकंड, थर्ड तुम्हारा रिसीवर को सैल्यूटेशन करना, सैल्यूट करना जिसको तुम रिसीवर कर रहे हो, क्योंकि वो बड़े अधिकारी हैं। तो सेकंड में द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर लिखा होता, अगर नेशनल डेली था तुम यहां नेशनल डेली लिखते, तो द एडिटर तुम्हें लिखना है, जब भी न्यूज़पेपर की बात आएगी द एडिटर वाली चीज आएगी, तो ये सैल्यूटेशन में द एडिटर जाएगा, रिसीवर, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस जाना चाहिए। पहला ग्रीन में मैंने सेंडर का लिखा जो तुम भेज रहे हो, रिसीवर मतलब जो रिसीव करने वाला, तो कौन रिसीव करने वाला, द एडिटर करने वाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो एडिटर किसको बोलते हैं, जो छापता है पेपर को, जो हेड होते हैं उनके, समझ रहे बात को, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर तुम्हें रिसीवर एडिटर को सैल्यूटेशन कैसे दिया, टू द एडिटर, और ये तुम्हारा क्या होता है, ये सैल्यूटेशन में ही दोनों आएगा, तुम्हारा द एडिटर और तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों सैल्यूटेशन में। अब तुम्हारा एड्रेस उसको लिखना है, एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, तो क्वेश्चन तुम्हारे बगल में एडिटर रहता होगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि एडिटर का एड्रेस नहीं देगा, तो क्वेश्चन वाला वही तुम सेम एड्रेस, शास्त्री रोड मुंबई, शास्त्री रोड तुमने मुंबई लिख दिया, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था और हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी आएगा। उसके अलावा तुम्हें क्या करना, उसके बाद तुम्हें क्या करना, सब्जेक्ट में आना। सब्जेक्ट तुम्हारा सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, एक बार में समझ आना चाहिए। तो सब्जेक्ट में तुम्हें क्या करना है, जो चीज के बारे में, जैसे तुम्हारा क्या होता है विषय, बोलता है ना किस विषय में पत्र लिख रहे हो, तो तुम्हारा क्या, अर्जेंट नीड टू क्लीन मरीन लाइंस, अर्जेंट नीड टू क्लीन मरीन ड्राइव्स, तुम्हें जिसमें लिखने बोला, तुम कैसे ये पकड़ोगे, बोला राइट रिलेटेड टू द एडिटर, तो लिख रहा क्या, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशू, ठीक है। तो तुम्हें जो इशू बताया गया एज कंसर्न, तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि मरीन ड्राइव को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो तुम लिख दोगे, मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। उसके बाद तुम्हें क्या करना, सर लिखना है, सर लिखा कॉमा दिया, ठीक है। उसके जस्ट बस कर लिया। फिर कुछ मैजिक लाइन है, कभी भी न्यूज़पेपर को लेटर लिखते हो पहले ये लाइन तुम्हें लिखना ही नहीं, तो तुम्हारे नंबर गारंटी है कि वो 2 नंबर भी काट लेगा। अगर तुम ये लाइन नहीं लिखोगे तो 2 नंबर कट सकते हैं। मेरी बात को समझो, क्या है लाइन तुम्हारा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द, उसके बाद तुम बॉडी लिखोगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम्ड का मतलब होता है कि बहुत चर्चित न्यूज़पेपर,
ठीक है, तो तुम्हें क्या लिखना है कि सर के बाद थ्रू द सब लेटर में, जितना भी तुम्हें न्यूज़पेपर को लेटर को सब में ये मैजिक लाइन आएगी। मैजिक लाइन में क्या, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज, या कोई भी चीज तुम लिखोगे यहां टू द के बाद तुम आगे बॉडी को कंटिन्यू करोगे। अब हम लोग आते हैं बॉडी पे। बॉडी में तुम्हें क्या क्या लिखना है, अब मेरी बात, अब तुम अपनी बात रखोगे। बॉडी में क्या, बॉडी में पहला इंट्रोडक्शन कि क्या बात हो, फिर मेन पॉइंट पे तुम आओगे, फिर कंक्लूजन, उसके बाद तुम सैल्यूट वगैरह करके खत्म करोगे। तो पार्ट 2 तुम्हारा ये बॉडी है। अब पार्ट 2 में क्या है, सीवियर पोल्यूशन। टू द के बाद सीधा यहां से स्टार्ट कर देना। टू द के मैंने समझाने के लिए किया यही द से, फिर यहां सीवियर से स्टार्ट कर देना, समझ रहे बात को, यहां से। तो उसके बाद क्या है, सीवियर पोल्यूशन इन मरीन लाइंस वंस अ ब्यूटीफुल एरिया। पहले तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा जगह बनानी है, क्या क्या चीज थी, बहुत ब्यूटीफुल था, उसके बाद वो हो गया। जैसे कि लाइट लगानी है, तो पहले तुम ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर स्ट्रीट में पहले लाइट्स थे, अब लाइट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो तुम्हें क्या बोलना, सीवियर पोल्यूशन एट मरीन लाइंस वंस ए ब्यूटीफुल एरिया इज नाउ कन्वर्टेड विद अ प्लास्टिक वेस्ट एंड फूड रैपर्स एंड अदर गार्बेज। पहले तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक समय ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल था, अभी ये गार्बेज वगैरह सा गंदा हो गया, ठीक है। अब बोला दिस पोल्यूशन कैन, अब तुम्हें मेन पॉइंट पे आना, दिस पोल्यूशन कैन हार्म मरीन लाइफ स्प्रेड। अब तो क्या क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है वो बताओ। जैसे स्ट्रीट लाइट वाला भी कभी क्वेश्चन आता है, और क्या क्या तो हमें जाने में दिक्कत हो रही है वगैरह। मैं और क्वेश्चन से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम इसी में फंस जाओ। क्या क्या पहले तुम्हारा क्या कि पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर तुम मेन पॉइंट पे आए कि दिस पोल्यूशन कैन हार्म मरीन लाइफ, जो तुम्हारा जल वाला जो मछली वगैरह रहती है, उसका स्प्रेड डिजीजेस एंड क्रिएट्स अनप्लीजेंट एनवायरमेंट टू विजिटर। ठीक है, मरीन ड्राइव में बहुत कोई विजिट करता है तो अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो मेन पॉइंट हो गया, अब कंक्लूजन पे आना कि क्या क्या चीजें, क्या क्या कदम उठाने हैं। तो तीसरा तुम्हारा टू एड्रेस दिस एनजीओ लाइक क्लीन इंडिया कैन ऑर्गेनाइज एंड क्लीन अप ग्रुप। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लीन अप ग्रुप कर सकते हैं कि 4 लड़के उठा लिया, अब उसको क्लीन करना। अब सिटीजन शुड अवॉइड टू एक्सप्लॉइट मरीन ड्राइव एंड पार्टिसिपेट इन क्लीनिंग। उनको गंदा करने के वजह सिटीजन को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको साफ करने में, डस्टबिन। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वहां पर गवर्नमेंट को भी उठाने बोला है, कि गवर्नमेंट को भी चीजें करने बोला है, कि पहला तो एनजीओ के बारे में बोला, दूसरा तुम्हें इसको ध्यान रख के करना भाई, नहीं तो नंबर कटेंगे। पहला क्या एनजीओ को काम करने बोला, दूसरा गवर्नमेंट को काम करने बोला है। तो एनजीओ वाला काम ने तो हमने बता दिया सिटीजन वगैरह के बारे में, और तुम भी सिटीजन हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इससे टीचर नंबर नहीं काट पाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तुम सोचो गवर्नमेंट क्या कर सकता है। स्ट्रीट लाइट रहेगा तो गवर्नमेंट ही स्ट्रीट लाइट लगाएगा। यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगा कि गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल मोर डस्टबिन। डस्टबिन इंस्टॉल कर सकता है, जितना कोई भी पैसा कौड़ी वाला काम होगा गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। एंड प्रमोट अवेयरनेस प्रोग्राम को, अवेयरनेस को प्रमोट कर सकता है, ये एडवर्टाइज वगैरह चला सकता है, ठीक है। उसका थोड़ा सा हम लोग आगे आएंगे, कलेक्टिवली एफर्ट्स कैन रिस्टोर मरीन लाइन्स इन फॉर्मर ब्यूटी। उसके बाद तुम क्या करोगे, जैसे कि क्या होता है उसको एकदम कंक्लूजन दोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, आई रिक्वेस्ट, ये वाला वर्ड एकदम जाएगा तुम्हारा, रिक्वेस्ट करने बोल रहा है। अब एडिटर को रिक्वेस्ट करना एकदम लास्ट में, आई रिक्वेस्ट टू हाईलाइट दिस इशू सो दैट द पीपल कैन टेक एक्शन। आई रिक्वेस्ट टू द एडिटर भी तुम लिख सकते हो, आई रिक्वेस्ट टू द एडिटर टू हाईलाइट दिस इशू सो दैट पेपर कैन टेक एक्शन। आज जब तुम एमएलए वाला लिखोगे ना तो तुम यही लिखोगे, या आई रिक्वेस्ट टू द एमएलए, I request to the MLA to highlight this issue, to solve this issue। इसमें तो हाईलाइट करने बोला, वहां पर तो बोलेगा solve this issue as soon as possible, we are in very big problem। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लिख के क्लियर करोगे, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी मोड़ी भी आती, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट टेंस में काम खत्म करना, टेंस प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ ईडी वगैरह वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। ईज आर और एम, कभी प्रेजेंट में लिखोगे तुम क्या क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे। मेरी बात को समझो, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिख दे रहा हूं, एक बॉक्स बना के। इज का यूज करोगे, आर का यूज करोगे, और हर चीज में आईएनजी लगाओगे, समझ रहे हो बात को। और सबका वर्ब वन यूज करोगे, वर्ब वन, समझ रहे हो बात को। वर्ब वन का मतलब तुम्हें वर्ब टू में ईडी लगता है, तो वर्ब टू नहीं लगाना, समझ रहे हो बात को। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, योर्स ट्रूली लिखना, ये याद रखना, योर्स के बाद एस लगाना, योर्स ट्रूली कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। योर्स ट्रूली लिखना, और उसके बाद अपना नाम, तुम अगर लड़की हो तो महिमा लिख के छोड़ देना, और लड़के हो तो मनोज लिख के छोड़ देना। दोनों लिखोगे तब भी टीचर नंबर काटेगा, तो तुम लड़के हो लड़की की वो डिसाइड कर लेना, समझ रहे बात को। तो दोनों भी लिख दोगे, ऐसा नहीं काट देगा वो, लेकिन एक ही लिखना, जो तुम लड़की हो या लड़के हो। अपना नाम मत लिख देना, ये तुम्हारा नाम प्रिया तो प्रिया लिख दिया यहाँ पर ना, वो नहीं चलेगा। सीधा लिखना, राहुल है तो राहुल, ऐसा नहीं, मतलब कि अपना नाम नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में वो दिया। तो ये इस तरीके से तुम्हारा पार्ट कंप्लीट होता है। ध्यान रखना क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या होगा, डेट, पार्ट 1 में सेंडर एड्रेस, और जिस दिन तुम लिख रहे हो उसका डेट, ठीक है। ग्रीन कलर में सेंडर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा। फिर क्या, रिसीवर सैल्यूटेशन, सैल्यूट जो कर रहे हैं हम, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद तुम्हारा क्या, उसका एड्रेस भी हमें दिखना है, फिर पिंक कलर में। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हमें लिखना सर, फिर मैजिक लाइन लिखना, फिर बॉडी के बारे में बताना। बॉडी में क्या क्या होता है भैया, इंट्रोडक्शन होता है, मेन पॉइंट होता है, कंक्लूजन होता है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, योर स्टोरी लिख के अपना नाम नेम इन क्वेश्चन जो लिखे है उसके बाद लिख के हम लोग निकाल लेते हैं, और 5 नंबर हमारे कन्फर्म हो जाते हैं, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला जो है, उससे पहले मैं बता दूं कि हमने एक चैनल पे एक श्योर क्वेश्चन की सीरीज चलाई, जिससे तुम्हारा बोर्ड का पूरा पेपर आने वाला। मैथ में बहुत हद तक मैच हुआ, मैं जेन्युइन ओपिनियन देके बता रहा हूं। वैसे सीबीएसई को तुम्हें नंबर बढ़ा के देनी चाहिए, पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था, तो सीबीएसई तुम्हें नंबर बढ़ा के देगा, इसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें आगे पर फोकस करना, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे भी टॉप 5 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैथ के स्टैंडर्ड का हमने दे दिया, बेसिक का दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, साइंस का भी तुम्हारा आएगा, आईटी का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, एसएसटी का। ये सारे मिस ना हो, आईटी में एक दिन गैप है तो भाई मिस हो जाएगा, तुम्हें नोटिफिकेशन आए। तुम क्या करना, रिक्वेस्ट है मेरी चैनल पे जाना, भैया के चैनल पे जाना,
करना, बस कुछ नहीं करना। इसमें सारे तुम्हें मैंने दे दिया। इंग्लिश वाला भी तुम यहां से कर सकते हो, देख लो भाई, लाखों में बच्चों ने देख रखा है और सबका पेपर है। तुम देखो मैथ में 2-2 लाख बच्चों ने देख रहा है, इंग्लिश वाला भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम क्या करना, और वीडियोस तुम्हें मिल जाए, बस तुम्हें सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कर देना। तुम्हारा ऑल पे कोई भी वीडियो डालूंगा मैं तुरंत नोटिफिकेशन तुम्हें आ जाएगी, नहीं तो तुम भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन, अगर तुम्हारा क्लिक नहीं तो ऑल पे क्लिक कर लेना, समझ रहे बात को, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल तुम्हें सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आईटी वगैरह मिस नहीं होना चाहिए। आईटी वगैरह में जो तुम्हें पेपर डाल के दूंगा वो बिल्कुल भी तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। तो ये आईटी आएगा तुम्हारा, साइंस आएगा, उसका हिंदी आएगा, एसएसटी आएगा, इंग्लिश आ ही गया तुम्हारा, ट्यूटोरियल पे जाकर देख सकते हो। और ये सारे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के जो सारा आएगा, तुम्हें मैंने ठेका ले लिया बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो भाई कर लेना। समझ रहे हो, कोई फालतू वीडियोस मैं नहीं बनाता, जो अर्जेंट है वही बनाता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। समझ रहे बात को, तो ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारा क्या, दूसरा वाला लेटर तुम्हारा, तो अब तुम जब आंसर लिखोगे तो इस बार अगर मान लो तुम बी पार्ट अटेम्प्ट करते हो तो तुम ऐसे लिखोगे 4 का बी आंसर में तुम लिखोगे। समझ रहे बात को, अगर तुमने सिर्फ 4 लिख के छोड़ दिया तो हो सकता है टीचर का मूड करे तो नंबर दे दे, लेकिन तुम्हें स्पेसिफाई कर देना कि तुम ए अटेम्प्ट कर रहे हो या बी अटेम्प्ट कर रहे हो। ए करोगे तो ए लिखोगे और बी अटेम्प्ट करोगे तो 4 का ऐसे देके बी अटेम्प्ट ऐसे लिखोगे। समझ रहे बात को, अब तुम समझ गए। अब तुम देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब तुम्हारा क्या, यू आर सपना और समर। अब तुम लड़की रहोगे तो सपना लिखोगे, लड़के रहोगे तो समर लिखोगे। यहां पर भी नाम दे दिया, अपना नाम लिखोगे, फिर नंबर काटेगा सीबीएसई। तो उसके बाद तुम्हें बोल रहा है रेसिडेंट ऑफ, अब तुम्हें यहां पर फिर एड्रेस दिया, ध्यान रखना तुम्हारा एड्रेस क्या, 4A सीबीएसई ऐसे एड्रेस देता है, विवेक विहार दिल्ली। समझ रहे बात को, तो 4A लाइन विवेक विहार एक लाइन में लिखना, दिल्ली। राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब तुम्हें क्या लिखना, द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ रहे, जब आंसर होगा मैं दिखा दूंगा। तो यहां पर किसको लिखना है, मिनिस्टर को। मैंने तुम्हें बोला ना सेकंड में पहला एडिटर का, तो दूसरा तुम्हें क्या कमिश्नर को आएगा, एमएलए को आएगा। तो दोनों में तुम्हें एक अटेम्प्ट करना है। मैं ये बोलूंगा न्यूज़पेपर वाला लेटर वाला करना अच्छा रहेगा, वो नहीं कर पा रहे, ये इजी लग रहा तो ये भी कर सकता हूं, मैं तरीका बता दे रहा हूं। तो कमिश्नर को लिखने बोल रहा है टू हाईलाइट योर कंसर्न अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स। अब देखो यहां पर स्ट्रीट लाइट के बारे में बोला जो मैं तुम्हें बता रहा था, इन योर एरिया दैट हैव बीन ऑर्डर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओल्ड दैट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि वो बंद हो गया। फॉर एम्फेसाइज मतलब जोर देना है गवर्नमेंट को, फॉर सेफ्टी इश्यूज एंड इनकन्वीनियंस कैच्ड बाय द लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग एंड रिक्वेस्ट टू प्रॉम्प्ट रिपेयर्स। रिपेयर कराने बोला है, नया लगाने बोला, जो गवर्नमेंट ही करा सकती है। अब कैसे लिखना, ध्यान से समझना। फिर वही चीज, पहले सेंडर एड्रेस लिखोगे, तुम्हारा एकदम सेम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सेम होगा, जो मैंने पहले बारे में याद करा था। तुम्हारा फॉर्मल लेटर है, समझ रहे बात को, तो दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। तो पहले सेंडर एड्रेस, तो सेंडर एड्रेस क्या दिया था ऊपर, 4A11 तुम्हें याद होगा, विवेक विहार मैंने बोला था, और दिल्ली। 3 लाइन में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा सेंडर एड्रेस हो गया। दोस्तों पहले तुमने सेंडर एड्रेस लिख दिया, 2 या 3 लाइन में तुम लिख दो जो तुम्हारा क्वेश्चन में एग्जैक्ट उतरा हुआ। फिर तुम जिस डेट को लेटर लिख रहे हो, जिस दिन में एग्जाम दे रहे हो, वो डेट तुम्हें लिखनी है। तो 21 फेब को तुम्हारा एग्जाम है, तो 21 फेब 2026 इस तरीके से तुम्हें लिखना, फेब लिखना है। समझ रहे बात को, वो वाला डेट नहीं देना, 21 डैश देके तुम्हारा से 2 और तुम्हारा 2026 ऐसे नहीं लिखना, नंबर काट लेगा सीबीएसई वाला। समझ रहे बात को, तो वो काम तुम्हें नहीं करना है। समझ रहे बात को, इस वाला इस स्टेप से फेब करके डेट लिखना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर तुम्हारा डेट हो गया। थर्ड तुम्हारा रिसीवर सैल्यूट, आप सैल्यूट करेंगे कमिश्नर को, क्या बोलेंगे, द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो तुम्हारा लिखा हुआ है। समझ रहे बात को, क्या लिखा हुआ है, द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कमिश्नर को लिखना द कमिश्नर, ऐसे देखोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेकंड में। अब कमिश्नर जी का एड्रेस लिखना है, तो क्या कुछ नहीं, न्यू दिल्ली में ही होंगे, सीधी सी बात है, वहां पर दिया हुआ तो है नहीं एड्रेस। तुम अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हमें एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो हम वही बोलेंगे न्यू दिल्ली में ही होंगे वो, ठीक है। या पूरा भी तुम लिख सकते हो, या विवेक विहार भी लिख सकते हो, या विवेक विहार न्यू दिल्ली, ये वाला पूरा सेम मत लिख देना, ऊपर वाला हटा देना। तो विवेक विहार न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा ये वाला काम हो गया। समझ बात को, ये दोनों पार्ट तुम्हारा सैल्यूटेशन था, ये वाला दोनों पार्ट तुम्हारा रिसीवर का सैल्यूटेशन था, सैल्यूट। और तीसरा ये वाला जो तुम्हारा पार्ट था न्यू दिल्ली एड्रेस, वो तुम्हारा इनका एड्रेस था। अब सब्जेक्ट क्या, अर्जेंट नीड टू फॉर स्ट्रीट लाइट रिपेयर। क्या सब्जेक्ट था, स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करना, अर्जेंट लगा देना, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा, टीचर पूरे नंबर दे देगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, सर लिखना, सर के बाद तुम्हें यहाँ कॉमा देना, मन करेगा दे सकते हो, नहीं दे, सर के बाद कॉमा देना। उसके बाद फिर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, जब कमिश्नर को लिखोगे तो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन। कभी भी किसी कमिश्नर को लिख रहे हो, ये तुम्हारा मैजिक लाइन है। मैजिक लाइन क्या है तुम्हारा, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन, किसी का भी अटेंशन, कोई भी एमएलए का अटेंशन, पुलिस कमिश्नर का अटेंशन, या फिर तुम्हारा क्या बोलता है ये जो कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, जो मैनेज करते हैं, जो तुम्हारा स्ट्रीट लाइट वगैरह मैनेज करते हैं, ड्रेनेज वगैरह मैनेज करते हैं, सारी चीजें वाटर वगैरह मैनेज करते हैं, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मैजिक लाइन। अब तुम्हें आना बॉडी पे पार्ट 2। अब यहां से इसके बाद सीधा द के बाद से सीधा तुम्हें आगे लिखना, जो मैं आगे दिखाऊंगा, बॉडी लिखना। समझ रहे बात को, ग्रीन वाले, फिर द नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स इन विवेक विहार। ये देखो पूरा लाइन कंप्लीट हो रहा है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू यू
क्या बोल रहे थे, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द नॉन फंक्शनल, ध्यान देना, द नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स इन विवेक विहार, ठीक है, इतना तुमने लिख दिया। दिस इशू हैज क्या बोलता है, प्रिसिस्टेड, मतलब बहुत दिनों से है, प्रिसिस्टेड है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड सेफ्टी कंसर्न फॉर रेसिडेंट जो रहते हैं वहां पर। तो ये तुमने इंट्रो दे दिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब मेन पॉइंट क्या है भैया, ड्यू टू, अब तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ देना, जैसे वहां पर डेप्थ दे रहे थे ना, अब यहां बताना ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर लाइट, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेन पॉइंट। तो ड्यू टू, अब उसके बाद फिर कंक्लूजन तुम्हें लिखना, तो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग स्ट्रीट बिकम एक्सट्रीमली डार्क, बहुत अंधेरा हो जाता है एट नाइट, एंड मेकिंग डिफिकल्ट टू वह पास करने में दिक्कत होता है ड्राइवर्स को, ठीक है, प्रिडिक्शन करने में दिक्कत होता है, ठीक है। एंड द डार्कनेस इज सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंकरेजेस एंटी सोशल एक्टिविटीज, वहां पर गलत काम भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे बात को, तो वो भी उसका भी रिस्क बढ़ता है, क्रिएटिंग फियर अमंग द रेसिडेंट स्पेशली वुमेन इन एल्डरली पीपल, समझ रहे बात को। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना, कंक्लूजन बताना क्या करना है, उसका कंक्लूजन तुम्हें पता ही कि आई रिक्वेस्ट, कंक्लूजन इसमें इस वाले लेटर में कंक्लूजन आई रिक्वेस्ट से स्टार्ट करना, मैं वही बोलूंगा। उसमें कंक्लूजन तुमने किस तरीके से स्टार्ट किया था कि टू एड्रेस दिस इशू करके बोला, एनजीओ वगैरह का तुमने बोला था। यहां पर जब तुम कंक्लूजन स्टार्ट करोगे तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे रिक्वेस्ट से स्टार्ट करना, तो इसमें जम्मर जाना मिलता है। आई रिक्वेस्ट टू अरेंज इमीडिएट रिपेयर्स फॉर द फॉल्टी स्ट्रीट लाइट इन रेगुलर मेंटेनेंस शुड बी इंश्योर्ड टू प्रिवेंट सच इशूड फॉर द फ्यूचर, इंस्टॉलिंग बेटर एलईडी। अब तुम्हें और बढ़िया टीचर नंबर दे देगा, मेरी बात को समझो, थोड़ा सा और सजेशन में इनको दे दो कि एलईडी स्टोर करे भाई, वो वाला नहीं करे, पुराने वाला गैस लैंप वाला, एलईडी करे, एंड इंक्रीज द क्या बोल रहा है, इंक्रीज पाट्रोलिंग टू पुअरली लिट एरियाज, जो बहुत कम लाइट एरियाज उनको कर, ठीक है, फॉर फर्दर इनहांस सेफ्टी। आई होप यू विल टेक एक्शन, यहाँ आई होप वाला पॉइंट भी ऐड कर देना, ये सब लेटर जब लिखो तो आई होप यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली लिखना है या योर्स ट्रूली लिखना है, ठीक है, मैं यही बोलूंगा योर्स ट्रूली लिखना, समझ रहे बात को, योर के बाद एस लगाओगे, योर्स ट्रूली, उसके बाद तुम्हारा सपना या समर, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, वही तुम्हारा वही पार्ट हो गया, तो ये तुम्हारा 5 में 5 कंफर्म हो जाएगा। अब हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ पे। अब एनालिटिकल पैराग्राफ पे कुछ तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तुम्हारा हो सकता है कंपैरिजन करने देते कि प्रोज और कॉज को कंपैरिजन करो। अब यहां पर क्या बोला है कि प्रोज एंड कॉज ऑफ यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, तो तुम तो सिर्फ प्रोज ही बताओगे, कौन तो बताओगे नहीं भैया, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो प्रोज और कॉन्स दोनों तुम्हें बताना है। तो पहला तुम्हें क्या करना, इन सारे लेटर्स में क्या करते हैं हम, जो पार्ट लिखते हैं तुम्हारा, जैसे इसमें क्या होता है, कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी होता है उसमें हेडिंग देने के बाद इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। बीच वाला जो पार्ट है वो या तो कंपैरिजन होगा, या दो चीजों को कंपेयर करेगा, या तो तुम्हारा कोई डाटा है उसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, कोई डाटा, कोई ग्राफ दे दिया उसका डाटा बताना पड़ेगा, या पॉइंट दे दिया, पॉइंट देख देख के तुम्हें डाटा बताना पड़ेगा, या कंपेयर करने बोला तो बीच में तुम कंपेयर करोगे। ऊपर इंट्रोडक्शन रहेगा, सबसे ऊपर हेडिंग रहेगा, और उसके ऊपर तुम्हारा, उसके नीचे इंट्रोडक्शन, फिर कंपेरिजन, फिर तुम्हारा कंक्लूजन। तो 5 में 5 मिलेंगे, क्या होगा सारी चीजें मैं समझा देता हूं, पहले मेरी बात को समझना, ठीक है। तो यहां से यहां आते हैं हम लोग। तो द प्रोज, देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, पहला ये क्वेश्चन है, पहले मेरी बात को समझ लो, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा कंसर्न करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन बनेगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, तो पहले तुम 5 का दोगे, ए या बी लिख रहे हो, ठीक है। तो ए या बी में तुम्हें जो पसंद है वो करो। पहला तुम्हारा कंपैरिजन आ रहा है, ये कंपेयर करने वाला आ जाएगा। दूसरा जो तुम्हारा और लगा के जो आएगा, देखो नीचे तुम्हारा और का साइन दिया, दोनों में से एक करना है, इसमें भी दोनों में से एक करना है। तो और लगा के जो तुम्हारा दूसरा आएगा तुम्हारा, कि तुम्हारा इसमें तुम्हें क्या दिया, कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे। इस पॉइंट्स को देख के क्या बताना कि तुम्हारा साइबर क्राइम क्या बोलता है, स्टूडेंट टुडे बिकम ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, क्यों तुम्हारे लिए हार्मफुल है, समझ बात को, क्यों साइबर क्राइम बहुत हार्मफुल है। तो ये सारे पॉइंट्स, इसमें कंपैरिजन नहीं करना, इसमें पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्यों हार्मफुल है। ये पॉइंट दे दिया कि मिसयूज इंफॉर्मेशन कर लेते, सारी चीजें कर लेते, तो ये पॉइंट दिया होता है, ये थोड़ा सा इजी भी पड़ जाएगा तुम्हें, समझ रहे बात। तो इसी टाइप वाले जा रहा करना, कंपैरिजन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उधर भी बताना फिर इधर भी बताना, ठीक है, उसका फायदा भी बताना, लॉस भी बताना, जैसे प्रोज और कॉन्स दोनों बताना था। अब यहां पर तुम जब इसको लिखोगे तो ऐसे 5 का बी लिख के आंसर में ऐसे करके लिखोगे, ए लिखोगे तो ए स्पेसिफाई कर दो, जो लिखोगे वो कर दो, ठीक है। अब तरीका क्या होता है, मेरी बात को समझो। कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, मैंने 11th में बहुत अच्छे नंबर 4 रखे इंग्लिश में, 12th में भी 4 रखे, 10th में भी 4 रखे, 9th में 4 रखे। कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। लेटर एनालिटिकल प्रेजेंट टेंस का मैंने तुम्हें फिर बताया, हर चीज में इज लगेगा, आर लगेगा, आईएनजी लगेगा, और तुम्हारा वर्ब 1 का यूज होगा, वर्ब 1 का यूज होगा। वर्ब 2 का मतलब क्या होता है, ईडी लग जाता है, जैसे कुक्ड फूड, तो इसमें क्या होगा, कुक फूड होगा, मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। और ईडी वर्ब 2, ये वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि कुक्ड फूड, ही कुक्ड फूड, तो कुक के बाद ईडी लग जाएगा, कुक्ड फूड, ईडी मतलब उसने फूड बना लिया था, ठीक है, फूड, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तरीका होता है, समझ रहे बात को। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी भी लगेगा तुम्हें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आईएनजी लगा तुम्हें उतना ऊपर समझो। तो प्रेजेंट टेंस में तुम्हारा क्या होगा, इज, आर और आईएनजी और एम, वर्ब 1, इस तरीके से तुम्हारे लगेगी चीजें, समझ रहे बात को। अब फॉर्मेट क्या होता है भैया, पहला तुम्हारा क्या काम करना, पहला हेडिंग देना, जैसा मैंने तुम्हें समझाया था, पहले टाइटल और हेडिंग दे दिया, जिस बारे में बात की, जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ तुम्हारा इंटरनेट, या तुम्हारा क्या बोलता है जो तुम्हारा वहां पर था कि तुम्हारा क्या बोलता है डिसएडवांटेजेस ऑफ तुम्हारा एडवांटेज, जैसे तुम्हें एडवांटेज
एडवांटेज और डिसएडवांटेज में चलोगे ज्यादा फायदा रहेगा। समझ रहे बात को। जैसे दूसरा वाला टॉपिक तुम्हारा क्या था कि डिसएडवांटेजेस ऑफ तुम्हारा साइबर क्राइम, तो किस क्या क्या डिसएडवांटेज वो तुम बताओगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग दे दिया, एक टाइटल दे दिया जिस बारे में बात करने बोल रहा है। दूसरा तुम काम करो इंट्रोडक्शन तुम्हें देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कंपैरिजन करना है या कोई डाटा को इवेलुएट करना है, डाटा को तुम्हें क्या करना है जो दिया हुआ है उसको बताना है, ठीक है। और तीसरा तुम्हें कंक्लूजन देना। तो इतने पार्ट में होता है। ध्यान रखना कभी भी प्रेजेंट टेंस में एनालिटिकल डू नॉट चेंज पैराग्राफ, चेंज पैराग्राफ नहीं करना है। अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट करके लिखते 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 जो भी तुम 120 वर्ड लिखोगे वहां पर जाकर फुल स्टॉप। अगर तुमने लेटर की तरह पैराग्राफ चेंज किया, सर में पैराग्राफ चेंज कर रहे थे ना, नंबर कटे, एक नंबर तो काट ही लेगा टीचर, हो सकता है 2 नंबर भी काट ले। तो पैराग्राफ से लाइन नहीं छोड़ना, डू नॉट चेंज कर मतलब कि क्या है, मतलब राइटिंग के बीच में लाइन नहीं छोड़नी है, कुछ हो जाए लाइन नहीं छोड़नी है। कैसा रखना है, ऐसा रखना है, मैं दिखा दे रहा हूं, देखो ऐसा रखना है। यहां हेडिंग दिया, स्टार्ट किया, एकदम यहां पर एंड किया, इसी के बीच में तुम्हें सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो ध्यान समझना। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अब तुम्हें आंसर लिखना, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते तुम्हारे। इंटरनेट का क्या क्या इन एवरीडे लाइफ आर नंबरस, ठीक है। द इंटरनेट लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार बोल रहा है इसको। समझ रहे बात को। या तो फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो। 2 धारी तलवार है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल। ये टेबल के इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना। ये टेबल भी दे सकता है, ग्राफ भी दे सकता है, पाई चार्ट भी दे सकता है, मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चांसेस हाई है टेबल आएगा, हर बार टेबल आता है तो टेबल ही आएगा। तो बोल रहा टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अ टॉपिक एडवांटेज। अब टॉपिक तुम्हें यहां दे दिया तो यही वाला हेडिंग में लिखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो टॉपिक तुमने लिख दिया इन 120 वर्ड्स। अब प्रोज एंड कॉन्स दिया, क्या प्रोज क्या, कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन स्पीड। अब तुम क्या करोगे, और सारे कॉन्स क्या क्या, डाटा सिक्योरिटी, तुम्हें सिक्योरिटी का लॉस हो सकता है, सोशल आइसोलेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है जो तुम्हें गेम्स वगैरह का हो रखा, समझ रहे बात को। और यहाँ फायदा क्या क्या, लर्निंग वगैरह हो जाती है तुम्हारी। तो अब तुम्हें दोनों चीजें दे दी। अब तुम्हें क्या करना, पहले ध्यान रखना, पहले तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखोगे। अब प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, सीधी सीधी चीज है। पहला 5 का ए दिया, क्वेश्चन नंबर दे दिया कि भैया मैंने 5 का ए अटेम्प्ट किया है, टीचर को बता दो, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा। उसे देखना पड़ेगा ना कौन सा अटेम्प्ट किया, तो वो बता दिया। प्रेजेंट टेंस में लिखना इज, आर, वर्ब 1, एम और आईएनजी लगाना, सीधी सी बात है। उसके अलावा तुम्हें क्या करना, पहले हेडिंग दिया जो सीधा हेडिंग वाली बात है, ये हेडिंग। दूसरा तुम्हें क्या करना, इंट्रोडक्शन बताना है, फिर कंपैरिजन करना जो कंपैरिजन है इस क्वेश्चन में, तीसरा कंक्लूजन बताना है। तो 5 में 5 तुम्हें मिलेंगे। पहला हेडिंग दे दिया, उसके बाद तुम्हारा क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था, इंटरनेट हैज इज अ पावरफुल। अब मैंने कलर चेंज नहीं किया, एक ही कलर में रखा, तुम अलग अलग मैंने मार्क कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हारा क्या है, द इंटरनेट इज ए पावरफुल टूल, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया था, हैज चेंज आवर लाइव्स इन मेनी वेज। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत है, टीचर को समझ आए। अब तुम्हें मेन कंपैरिजन करना। अब क्या है, इट हेल्प्स। अब देखो, इट हेल्प्स टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल वर्ल्ड वाइड। पहले तुम्हें पूरी तारीफ करना जो वहां बताया गया था, ठीक है। एंड मेक्स कम्युनिकेशन इजी, वहां पर भी दिया हुआ था, पॉइंट में दिया हुआ था ना, मेक कम्युनिकेशन फास्टर। देखो ये वाला पॉइंट उतारा सीधा सीधी, स्पीड एंड फास्टर, ठीक है। तीसरा तुम्हें बोला था, पहले तुम्हें उसके अच्छे पॉइंट्स बता दिए, फास्टर करना, लर्निंग वगैरह हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। एडिशनली इंटरनेट अलाउ टू क्विक डाटा एंड मेकिंग वर्क इजियर। हाउएवर का यूज कर देना यहां पर जब तुम कंपैरिजन करोगे, तो हाउएवर, बट, मैंने बोलता ना बट, तो बट, हाउएवर की मतलब कि ऑल दो, इस सारी वर्ड का यूज कर सकते हो। तो हाउएवर, ऑल दो या बट, ये 3 वर्ड्स का तुम यूज कर सकते हो। समझ रहे बात को। मतलब कि बल्कि, मतलब इतनी चीजें तो हो गई। हालांकि बोलते हैं ना, हालांकि इसके कुछ नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है, इट ऑल्सो हैज ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स। डाटा सिक्योरिटी हैज मेजर कंसर्न, डाटा का सिक्योरिटी लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। एक्सेसिव इंटरनेट कैन बी लीड सोशल आइसोलेशन, एडिक्शन हो सकती है, वो सारी चीजें पॉइंट है। तो वो सारी पॉइंट तुम यहां तक लिखोगे। उसके बाद क्या था, इंटरनेट इज यूजफुल बट मस्ट। अब तुम्हें क्या कर, कंक्लूजन बताना, अपना राय रखनी है। अब तुम लोग तो राय रखने में स्मार्ट हो, राय दे ही दोगे। या क्या है, इंटरनेट को, thus इंटरनेट इज यूजफुल बट मस्ट यूज वाइजली। तुम्हें बुद्धि से यूज करना है, पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करना है। एंड अवॉइड नेगेटिव इफेक्ट्स, तो पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करना है, नेगेटिव एडिक्शन के लिए यूज नहीं करना। तो तुम थोड़ा सा ज्ञान दे दोगे यहाँ पर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें पूरे 5 में 5 मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला भी तुम्हारा ऐसा ही है। अब दूसरा वाला जो तुम्हारा क्या है, अब यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन नहीं करने बोला, इसी पॉइंट को एलेबरेट करने बोला है, इसी को बढ़ा के लिखना। समझ रहे बात को। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा तो सेम रहेगा इसका, बस यहाँ पर कंपैरिजन की जगह यहाँ पर क्या होगा, उसी को हाईलाइट होगा। एक ही पॉइंट यहाँ पर बोला, यहाँ 2 पॉइंट हाईलाइट करने बोला था, प्रोज और कॉन्स। यहाँ पर सिर्फ बोला कि सिर्फ कॉन्स के बारे में बताने बोला है, ध्यान देना। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देखते हैं 5 में 5 कैसे आएंगे इसमें। तो रीड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब स्टूडेंट टुडे बिकमिंग आर अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम का विक्टिम बन रहे। साइबर क्राइम मतलब जो और साइबर क्राइम्स होते हैं। एंड साइबर बुलिंग इन सच इन स्कूल्स और बहुत सारी जगह पर, ठीक है, विच अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। राइट एनालिटिकल पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स का मतलब तुम समझो, ये जो तुम्हें पेपर देता है ना ऐसे करके भाई, उसमें से तुम्हारा 1.5 पेपर, तो एक पेपर पूरा भर दोगे, 1.5 उसके आधे वाला पेपर, तो उसका 120 वर्ड्स हो जाता है। लेटर में भी वही सेम चीज होती है, उससे टीचर नंबर निकालेगा। एक में रखोगे, टीचर को डाउट होगा कम लिखा है बच्चे ने,
एक के प्लस ही रखना, मैं इतना बोलूंगा, समझ लो बात को। टाइम कम रहा है तो एक में भी लिख सकते हो। उसके बाद तुम देखो 120 वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स, केसेस ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स दिए तुम्हें दिए टेबल में, क्या मिसयूज इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद इट कम्स वेरियस फॉर्म, कितने टाइप के होते हैं, हैकिंग होता है, नेगेटिव कमेंट्स होता है, उसके अलावा तुम्हारा क्या स्प्रेडिंग रूमर्स होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, स्पॉइल्स इमेज वगैरह होता है, और भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज वगैरह होती है, कॉजेस क्या क्या, डिजायर ऑफ पावर, सीकिंग एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजें डिजायर होते हैं। अब पूरा को तुम्हें एक्सप्लेन करना है, एक ही टॉपिक में तुम्हें लेके चलना है, समझ रहे बात को, इसमें ये पूरा टॉपिक लेके चलना है, यही वाला तुम्हारा क्या, ये मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसा होता है, सारी चीजें बताना। अब पहले तुम्हें एक प्यारा सा हेडिंग देना है। अब तुम क्या करोगे, पहले हेडिंग दोगे, तो हेडिंग क्या, प्रॉब्लम्स एंड कॉजेस ऑफ साइबर क्राइम, तो तुम्हें प्यारा सा दे दिया, वही वाला तुम्हें क्या करना, प्रेजेंट टेंस में लिखना, सारी चीजें करना, 5 का बी लिखोगे तो बी में बता देना। अब पहले तुम क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में तुम बताओगे कि साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग स्टूडेंट्स टुडे। वही वाला क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया वही तुम दोगे, तो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब तुम मेन टॉपिक जो एक्सप्लेन करना, टॉपिक थ्रू पॉइंट्स। अब यहाँ पर टॉपिक को क्या एक्सप्लेन करना, इस पॉइंट से। अब मिसयूज कैसे होता है, तो साइबर क्राइम हैज क्या बोलता है, अब तुम लिखोगे मैनी मिसयूज, अब वहीं से स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर दिया ना मिसयूज से, तो मिसयूज से तुमने स्टार्ट कर दिया, समझ रहे बात को। ये सारे पॉइंट धीरे धीरे करके कवर करना सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो मैनी मिसयूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ट्रबल टू अदर्स, बहुत को नुकसान पहुंचाता है। इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स सच एज हैकिंग, स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, रूमर्स एंड पोस्टिंग नेगेटिव कमेंट, सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा क्या, दीज एक्सटेंट डैमेज स्टूडेंट्स सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, उनको इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, विक्टिम फील एंग्जियस, लोनली, ठीक है। द मेन कॉजेस क्या, अब कॉजेस के बारे में बताना है, यहाँ पर कॉजेस के बारे में तुम्हें क्यों होते हैं ये साइबर क्राइम, वो भी बताना है तुम्हें, कॉजेस के बारे में बताना है। तो क्यों कॉजेस होते हैं, कि कोई इंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें करता है और सारी चीजों के लिए सारी चीजें करता है, तो यहाँ पर हो गया। तो अब उसको प्रिवेंट कैसे करना है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो कंक्लूजन तुम्हें देना है कि स्टूडेंट शुड बी केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है। तुम्हें राय रखनी है, कुछ भी राय तुम रख सकते हो कि यूज नहीं करना, या फिर मोबाइल यूज नहीं करना, तुम वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट शुड बी केयरफुल यूजिंग द इंटरनेट एंड रिपोर्ट ए साइबर क्राइम टू सेफ इंटरनेट एंड यूज इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो इतना तुम करोगे तो तुम्हें 5 में 5 नंबर, पूरे 5 में 5 नंबर सीबीएसई वाला बैठा के टीचर चला जाएगा, एकदम नई नंबर काटेगा, कुछ भी गलती देखेगा। 120 वर्ड्स का भी ध्यान रखना, पूरे नंबर, पूरे वर्ड्स तुम्हारे होने चाहिए, समझ रहे बात को। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है मैं बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि डेटा का जगह, टेबल की जगह ये वाला आ गया, अब ये वाला तुम्हें ग्राफ में बोलेगा इसमें लिख दो, तो फिर वही तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद तुम बोलोगे लाइट एनालिटिकल ग्राफ अबाउट 120 वर्ड्स सेलेक्टिंग द, अब यहाँ पर कुछ एनालिसिस दिया हुआ है, हायर स्टडीज के लिए दिया हुआ है, तो क्या तुम बोल सकते हो डेटा एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट ऑफ हायर स्टडीज, तुमने हेडिंग दे दी। उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ से इंट्रोडक्शन तुमने दिया। उसके बाद तुमने टेबल के बारे में बात की, फिर कंक्लूजन दिया कि सबसे ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग करे तुम बताओगे, फिर मेंटल कंप्यूटर, फिर तुम्हारा मैथ और कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, फिर बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो ये सारी चीजें तुम एक्सप्लेन करोगे, समझ रहे बात को। तो इतना एक्सप्लेन करके उसके बाद तुम कंक्लूजन डाल के खत्म करोगे। इसमें एक और पाई चार्ट में हो गया कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया, तो पहले हेडिंग दोगे, उसके बाद तुम बताओगे कि वेरियस चाइल्ड जगह पे चाइल्ड लेबर है। अब तुम एक्सप्लेन करोगे बहुत सारे चाइल्ड लेबर वेवर बेगिंग कर रहे हैं, कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ कार वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ डिश वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ सेलिंग वुड वगैरह सेल कर रहे हैं। उसके बाद तुम कंक्लूजन दोगे कि बच्चों को चाइल्ड लेबर, हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम ट्राई करना चाहिए उनको लेबर बनाए, समझ रहे बात को। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम लिख रहे हो लाइन नहीं छोड़नी है, तुम कुछ भी करोगे टेंस गलत कर दोगे टीचर पकड़े नहीं पकड़े, लाइन छोड़ेगा टीचर पकड़ लेगा, पैराग्राफ चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। तो उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे समझ में आएगा, 10 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए। मिलेंगे हम लोग साइंस पेपर लीक के साथ। और अभी तक तुमने साइंस वाली चीज नहीं देखी, इंग्लिश वाली श्योर 100 क्वेश्चन नहीं देखा, यहाँ क्लिक करके देख लो भाई, पूरा पेपर इसी से आएगा, श्योर 100 क्वेश्चन यहाँ पर है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक ले टाटा।